चलिए अपन इस वायरिंग के सिस्टम को और आगे बढ़ाते हैं। हमने घर के कनेक्शन के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया सारी देख ली, हमने कनेक्शन वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया, हमारा सारा ISI नियम के हिसाब से सारी वायरिंग कर रखी। तो अब अंदर जो वायरिंग करके रखी गई है इसके बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन करते हैं। माना कि हमारे पास में जो ये मकान है, मकान का नक्शा इस टाइप का है। फॉर एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास में ये 1 2 3 4 कमरे और ये मतलब स्पेस है। तो इस मकान का नक्शा इस टाइप से है, जिसके अंदर यहाँ पर ये चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ पर ये सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन 1 2 3 4 5 पंखे लगे हुए हैं और ये लाइट पॉइंट्स हैं। तो इसमें भी कुछ नियम बने हुए हैं कि हमारी जो घर की जो वायरिंग करते हैं उसमें एक सर्किट में मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं। मैक्सिमम 800 वाट का लोड जो 800 वाट का है, नहीं तो फिर आपको अलग से एक सर्किट बनाना पड़ेगा, या 10 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास में जो इतना बड़ा जो मकान है उसमें 10 से अधिक पॉइंट है, तो क्या करेंगे? 2 सर्किट बनाएंगे, 3 सर्किट बनाएंगे। जैसे जैसे आपको पॉइंटों की संख्या बढ़ती है, पॉइंट मतलब वो कहलाते हैं, जैसे अब ये बल्ब वगैरह लगा हुआ है तो उसको पॉइंट गिना जाएगा, ये पंखा है उसका पॉइंट गिना जाएगा। तो अभी जैसे ये नक्शा है, इसमें एक उदाहरण के लिए माना कि हमारा जैसे ये कमरा नंबर 1 2 है 3 है 4 है, उसमें ये 3 और 4 तो लाइट पॉइंट हो गए, एक पंखे का पॉइंट हो गया, बीच में एक सॉकेट वगैरह लगता है तो सॉकेट अलग से हो जाएगा। तो इसकी गिनती अपन करते हैं और सर्किट जैसे लाइन जाएगी तो हम किस प्रकार से लेंगे। तो इसमें भी वायरिंग का जो नियम है, वायरिंग के नियम में अब यहाँ पर एक सर्किट में 8 से 10 पॉइंट या 800 वाट का मैक्सिमम लोड। अब पंखा 60 वाट का है, बल्ब 100 वाट का मानते हैं, या सॉकेट आपका 100 वाट का है। तो ऐसे सभी उपकरणों का एक बार भार डाला जाए तो भार से उसी कैटेगरी बनाई जाती है। और पावर सर्किट है तो एक पावर प्लग मान लो यहाँ लगा दिया तो 1200 वाट का होगा, तो 1 और 2 पावर प्लग का अलग से सर्किट होगा, दूसरा पावर प्लग है तो अलग से सर्किट होगा। इस प्रकार से लाइन जाएगी। अब अपन थोड़ा सा इसमें वायरिंग डायग्राम देखते हैं कि वायरिंग के स्टैंडर्ड नियम अनुसार हमें किस प्रकार से इसे वायरिंग करनी है। तो जैसे ही हमारी लाइन यहाँ से आती है मेन RSCB से, तो एक मेन स्विच के द्वारा फेज और न्यूट्रल दोनों ये लाइन आगे यहाँ मीटर के ठीक बाद में मेन स्विच दिया जाता है। तो ये मेन स्विच से लाइन आगे घर में जाती है। वहाँ आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में बहुत सारे फ्यूज़ होंगे, सर्किट होंगे। तो इसमें से हम देखते हैं कि 10 पॉइंट कहाँ हो रहे हैं, 8 से 10 पॉइंट्स का एक अलग से सर्किट होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट गिनो तो 1 2 3 4 और 5, और एक यहाँ पावर प्लग को छोड़ के तो छठा सॉकेट का पॉइंट, दूसरा और देते हैं तो 7 हो गए। तो एक 7 या 8 हो गए और एक बाहर का पोर्शन मिला के, तो इसका एक सर्किट, ये सर्किट एक होगा। इसमें आपको फेज और न्यूट्रल ये एक सर्किट अलग हो गया, सर्किट CKT सर्किट 1, इसका एक फ्यूज़ या MCB अलग से लग जाएगा। तो एक सर्किट फेज न्यूट्रल का अलग से ये हो गया जो यहाँ मेन लाइन से दिया जाएगा। मेन लाइन से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा जिसमें फ्यूज़ लगा दिए, माना कि ये फ्यूज़ लगा रखे हैं, एक फ्यूज़ हो गया, ये दूसरा फ्यूज़ है, ये तीसरा फ्यूज़ है, चौथा फ्यूज़ है। तो ये सभी फ्यूज़ों को मिला के एक तो ये कॉमन हो गया। तो ये हमने दे दिया आपको फेज से। और न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल का एक लिंक होगा, वो सभी आपस में जुड़े होंगे, न्यूट्रल का लिंक है, ये न्यूट्रल पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल लिंक, ये न्यूट्रल से सीधा जुड़ा हुआ न्यूट्रल लिंक हो गया। तो हमारा जो ये सर्किट है मेन बोर्ड से ये फ्यूज़ लगे हुए, तो एक फेज और न्यूट्रल इस कमरे के लिए हो गया कि एक सर्किट इसका हो गया। तो सर्किट एक जहाँ से आपको फेज हमेशा इस फ्यूज़ के थ्रू देना है, और न्यूट्रल जो है वो सीधा न्यूट्रल लिंक से जुड़ जाएगा। तो ये एक सर्किट अलग से हो गया, सर्किट नंबर 1। तो हमारा जो नियम है 10 पॉइंट
या उसमें जो भार होगा 800 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए एक सर्किट पर। ये वायरिंग का नियम कहता है, या तो 10 पॉइंट हो या 800 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए। आपका जो कैंपस मतलब आपका जो मकान में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है तो अलग अलग पॉइंट के हिसाब से आपको वायरिंग करनी है। अगला मान लो एक सर्किट हो गया तो इसमें 1 2 3 4 पॉइंट और पांचवा अगर प्लग वगैरह लगाते हैं तो 5 हो गए, 6 7 8 9 तो 10, ये 10 पॉइंट हो जाते हैं। तो एक पृथक से सर्किट इसका होगा, यहाँ जो फेज न्यूट्रल जाएंगे वो यहाँ से लूप लेके न दे करके आपको पृथक से लाइन जो रास्ता बनता है, जिस रास्ते से लाइन जाएगी वो वायरिंग पे डिपेंड करता है कि आप वायरिंग कौन सी कर रहे हैं, अंडरग्राउंड है या ओपन कंड्यूट है या कैसिंग गैपिंग है। तो एक सर्किट इसका अलग से होगा। ये सर्किट नंबर 2 हो गया। सर्किट दूसरा, फेज न्यूट्रल इस कमरे के लिए, तो ये सर्किट नंबर 2 हो गया। इसका अलग से फ्यूज लगेगा, एमसीबी अलग से लगेगी। तो ये सर्किट दूसरा हो गया। अब इसका और इसका इस सर्किट से कनेक्शन हो जाएगा। अगला एक सर्किट, इसमें पॉइंटों की संख्या देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो एक सर्किट इसका अलग से बन जाएगा। तो पृथक से सर्किट इसका देना है, ये अलग से एक सर्किट एक पावर के लिए हो जाएगा अलग, फेज और न्यूट्रल सीधा न्यूट्रल लिंक से। तो ये सर्किट नंबर 3 हो गया। इस प्रकार हमारे यहाँ पर ये जो आपका पूरा का पूरा जो ये मेन बोर्ड कहलाएगा, ये मेन बोर्ड मकान के सेंटर में, घर का जो केंद्र हो जहाँ से एंट्री हो रही है, मकान का मेन गेट, मेन एंट्री जहाँ से आरएससीबी की लाइन आ रही है, वहाँ पर आपको ये मेन बोर्ड लगाना है, जिसको बोलेंगे मेन बोर्ड। वहीं से आपको लाइनों का सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फेज न्यूट्रल इस सर्किट के लिए अलग हो गया, एक दूसरा सर्किट हो गया, दूसरा फ्यूज लग गया, तीसरा हो गया। अब सब में जहाँ पावर प्लग लगा हुआ है, मान लो आपको पावर प्लग यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना, तो पावर प्लग के लिए अलग से फेज और न्यूट्रल यहीं से लेकर के पावर प्लग के लिए लाइनें दी जाती है। तो ये आपका हो गया घर की वायरिंग। जो डिटेल इसके वायरिंग का अध्ययन करना है तो वायरिंग का अलग से एक चैप्टर होगा, तो उसमें अपन वायरिंग देखेंगे। फिलहाल मोटे तौर पर जो वायरिंग के कुछ नियम है, 800 वाट से अधिक का भार एक सर्किट पर नहीं होना चाहिए। एक सर्किट का अर्थ ये हुआ कि एक फेज और न्यूट्रल जो मेन बोर्ड से लिया गया है, मेन बोर्ड से एक फेज और न्यूट्रल लिया गया। कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर इसी से फेज न्यूट्रल से ये आपने वायरिंग कर दी सारी, उसके बाद यहीं से लूप लेके अगले कमरे में, यहीं से लूप लेके अगले कमरे में चले गए, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको नियमानुसार सही व्यवस्थित ढंग से करनी है, कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया इस सर्किट में, तो एक ही फ्यूज़ उड़ेगा, बाकी के लाइटें आपकी चलती रहेगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यही अपनाया जाता है वायरिंग के लिए। अब इनका विस्तृत वायरिंग, वायर कौन कौन से किस रास्ते से जाएंगे, ये आपको देखना है। तो इसका थोड़ा सा और बड़ा इनलार्ज करके अपन अध्ययन करेंगे कि इस कमरे में इस पंखे के लिए और जहाँ स्विच बोर्ड लगेगा, तो स्विच बोर्ड की वायरिंग, पंखे की वायरिंग, बल्ब की वायरिंग और उसका कंट्रोल कहाँ होगा, वायर कैसे कैसे किस रास्ते से जाएंगे, तो ये करना है। तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे, हर कमरे का अलग अलग। तो इसमें देखें, यहाँ पर जो अगर मान लो स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पर स्विच बोर्ड होगा, तो यहाँ से फेज तो यहाँ आके रुक जाएगा, और न्यूट्रल जो है वो जो रास्ता आपने डाल रखा है, जहाँ आपने पाइप डाल रखे हैं, उन पाइपों के द्वारा ये न्यूट्रल इस लूप, इस लाइट पॉइंट में जाएगा। यहाँ से जो न्यूट्रल है वो जो रास्ता आपका बना हुआ है, जहाँ आपने पाइपलाइन डाल रखी है, इस पॉइंट में यहीं से लूपिंग करके, फैन में यहीं से लूपिंग करके, इस लैंप में यहीं से लूप करके, जो रास्ता जहाँ से दे रखा है वहाँ से न्यूट्रल चारों ओर सभी में दिया जाता है। दूसरा, फेज स्विच के द्वारा, फेज यहीं आके रुक जाएगा, स्विच बोर्ड में आके फेज रुक जाता है। जो सर्किट से आता है वो फेज स्विच बोर्ड में आके फेज रुकता है। इस फेज से अलग अलग स्विचों के द्वारा, यहाँ पर अलग अलग स्विच लगेंगे, 1 2
3 4 जितने भी स्विच हैं, स्विच से आगे जा करके इस पॉइंट में बस वहाँ एंड हो जाएगा। इस फैन के लिए आपको कंट्रोल करना है तो यहाँ से फिर दूसरे स्विच से निकलेगा, वो फैन के लिए जाएगा, तीसरे स्विच से निकलेगा वो अगले लैंप के लिए। इस प्रकार से इसकी वायरिंग होगी। तो वायरिंग के लिए आपको अलग से एक और ड्राइंग बना देते हैं जिसमें पर्टिकुलर इस कमरे की वायरिंग कैसे होती है वो अपने को देखना है। तो एक अलग से इसका वायरिंग का डायग्राम और वायरिंग करने जा रहे हैं। जो हमने पिछले एक ड्राइंग में देखा है, हमारा फेज़ और न्यूट्रल यहाँ दूसरे कमरे से आ रही है, ये यहाँ पर स्विच बोर्ड में लग गया। मान लो ये मेन लाइन जैसे आई है, यहाँ पर इसका स्विच बोर्ड है, ये यहाँ इसका स्विच बोर्ड लगा हुआ है और स्विच बोर्ड से यहाँ से जो हमने एक पाइपलाइन डाल रखी है, माना कि पाइपलाइन इस प्रकार से ऐसे रास्ते से होते हुए ऐसे हमने छत के अंदर पाइपलाइन बिछा रखी है। डॉटेड लाइन के द्वारा हमने ये माना कि ये पाइपलाइन हमने इस प्रकार से बिछा रखी है। अब हमें वायरिंग करनी है इसकी, तो किस प्रकार से अपन वायरिंग करेंगे। जैसे ये फेज़ आ रहा है, ये फेज़ सभी स्विचों में जुड़ जाएगा। यहाँ पर अपन देखें कि स्विच कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 और एक सॉकेट का टोटल 6 स्विच लगेंगे। तो हमारे यहाँ पर एक सॉकेट लगाना है तो ये 6 स्विच इस प्रकार से लगेंगे। यहाँ पर ये 6 स्विच हमने लगा दिए हैं। ये 6 स्विच 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी स्विच यहाँ स्विच बोर्ड के ऊपर हैं। 6 स्विच लगा दिए। पास में इस स्विच बोर्ड के ऊपर एक सॉकेट भी लगा दिया हमने, ये 3 पिन सॉकेट है। 3 पिन सॉकेट हमने लगा रखा है इधर। तो ये जो फेज़ आ रहा है, अभी सभी स्विचों को कॉमन करते हुए हम इस फेज़ वायर को यहाँ कॉमन में दे देते हैं। जो हमारा दूसरे कमरे से जो फेज़ तार आ रहा है, ये फेज़ तार हम सभी स्विचों में दे देते हैं। अब न्यूट्रल जो है, ये माना कि ये न्यूट्रल तार यहाँ आया, ये न्यूट्रल एक तो सॉकेट में जाएगा, जो अगर सॉकेट दे रखा है तो, अगर सॉकेट नहीं है तो न्यूट्रल यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लूपिंग करके, यहीं से लूप करके, और जहाँ आपका ये पाइप जा रहा है उसके सहारे इस पॉइंट पर देंगे। यहीं से लूप करके इस पाइप के रास्ते से इसमें ले जाएंगे अगले पॉइंट में। यहाँ से लूप करके अगले पॉइंट पे दे देंगे और यहीं से लूपिंग करके इस पॉइंट के साथ और यहीं से लूप करके इस पॉइंट के साथ। तो न्यूट्रल हमारा चारों ओर ऐसे लूपिंग करके पहुंचा दिया जाता है। अब फेस तार जो आता है, हर स्विच का अलग अलग फेस तार आएगा। तो पहला स्विच इस सॉकेट के लिए है, तो इस स्विच का जो कनेक्शन है वो हम इस सॉकेट के साथ कर देते हैं। तो ये सॉकेट का स्विच हो गया, ये स्विच सॉकेट के लिए हो गया है। अगला जो स्विच है इस पॉइंट के लिए, तो इसमें ये देखें कि यहाँ से इस फेज़ वायर जाएगा, इसको हम हाफ वायर कह देते हैं एक तरह से, क्योंकि फेज़ पॉइंट से आने वाला। तो यहाँ से जो स्विच जाएगा वो पॉइंट से आने वाला है, वो माना कि इस पॉइंट के लिए दिया है तो ये इस पॉइंट को दे देते हैं। अगला फेज़ अगले पॉइंट को देना है, तो यहाँ से अगला रास्ता यही रहेगा। जिस रास्ते से वायरिंग आपको ले जानी है, इन पाइपों के थ्रू होता हुआ फैन तक जाएगा। फिर अगला फेज़ स्विच जो है वो इस पाइपों के थ्रू होता हुआ इस पॉइंट तक। फिर यहाँ से अगला स्विच, इसकी जो वायरिंग है वो भी, इसका रास्ता यही है, तो इस रास्ते से हो करके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट का भी स्विच बोर्ड तक लाना है आपको। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक स्विच बोर्ड तक हाफ वायर जितने भी हैं वो पॉइंट को कंट्रोल करने वाले, वो सारे यहाँ पर जोड़े जाते हैं। तो ये कंप्लीटली वायरिंग हो गई इसकी एक कमरे की। तो ये आपका डोमेस्टिक वायरिंग भी कंप्लीट हो गया।
तो इस प्रकार से वायरिंग, लेकिन ISI होना चाहिए। ये हमारा विद्युत नियम कहता है कि जितने भी जो भी एसेसरीज लगाओ, एसेसरीज का मतलब जितने स्विच लगा रहे हैं, सॉकेट लगा रहे हैं, होल्डर लगा रहे हैं, वो ISI मार्क के ही होने चाहिए। तो ये हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल यही कहता है। बाकी तो सब आपने पढ़ ही लिया है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।